क्या बात है। लाइव क्या नाम है? लाइव चल रहा है क्या? हाँ? खुशी डिजिटल स्टूडियो। हाँ, राम और लक्ष्मण भारतवर्ष में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पहुंचे। वहां सुग्रीव जी की वानर सेना और सुग्रीव जी महाराज, नल नील अंगद जामन जी महाराज और बालाजी महाराज सरीखे वीरों से भेंट हुई। सब योद्धा मिले और भगवान राम को आश्वासन दिया, आप चिंता ना करें, हम बहुत जल्दी सीता माता की खोज करके आपके पास आएंगे और अगर सीता माता की खोज नहीं कर पाए तो जीवन में आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाएंगे। अब बालाजी महाराज दक्षिण भारत में पहुंच गए, समंदर का तट आ गया। कोई बता सकता है आज वीरवाड़ा की धरती पर, बालाजी महाराज की धरती पर, कि प्रथम बार 7 समंदर रत्नाकर सागर को पार करके लंका कौन गया? पहली बार सीता माता की खोज के लिए लंका कौन गया? बोले बालाजी महाराज की। ₹5100 भानाजी प्रजापत परिवार आरासना, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। लाइव देखिए, हमारे ऑनलाइन आया है सुमेर सिंह, दलपत सिंह जी दहिया, जूना सांडवाड़ा, ₹5100 की राशि। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय सुमेर सिंह जी, दलपत सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। और ₹1100 की राशि लस्साराम जी रेबारी आरासना, इनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जब बालाजी महाराज, हाँ नाम लिखते रहे, जब लंका पहुंचे तो लंका में सबसे पहले विभीषण जी से भेंट हुई। विभीषण जी को कहा कि सीता माता का पता बताओ, और सीधे अशोक वाटिका में गए, सीता माता को पतो लगायो और भगवान राम रीवा निशानी मुंदरी दी और सीधा लंकापति रावण के दरबार में जा खड़ा हुए। और रावण ने कहा, रावण अरे तुम्हारे पास किस चीज की कमी है रे? दुनिया का सबसे बड़ा, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी हो तुम, इस ब्रह्मांड सबसे बड़े शक्तिशाली हो तुम, तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? क्यों इस नीच काम के लिए अपने आप को कलंकित कर रहे हो? भगवती सीता माता को पुनः राम के पास भेजकर उसका शरणागत बन जाओ। रावण माना नहीं और कहा कि हे बानर, तो किस बात से मुझे डरा रहा है? वो 2 बानर, 2 नर और तुम बानरों से रावण डरने वाला नहीं, रावण त्रिलोक की विजेता है। और तुम कहते हो वो नारायण का अवतार है, मुझसे तो टक्कर स्वयं नारायण नहीं ले सकते, तो मनुष्य के रूप में नर और वानर के रूप में नारायण और भगवान शंकर के ये रुद्र अवतार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहा कि रावण से लोहा लेना बच्चों का खेल नहीं है, अरे मानव और दानव की शक्ति में कोई मेल नहीं है। वो 2 निर्वासित बालक अगर लंका पार आ भी गए तो मेरे असुरों के, मेरे राक्षसों के आगे आहार बन जाएंगे, उनका भोजन बन जाएंगे। वहां भगवान बालाजी तो कहा कि चल कोई बात नहीं, जैसा तू अपने हट पर लगा रहे, पूंछ में लगाई आग और बालाजी महाराज लंका ने बाढ़ बूंदर दे और सीधा आ गया भारतवर्ष। लारे रावण री पत्नी मंडोदरी रावण ने समझावे कि पतिदेव एक वानर अपनी लंका ने जला निकल गयो और आप और हम सब खड़ा देखता रह गया, अगर स्वयं राम पधार गए तो क्या होगा? कहा कि बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया बजरंग बाला ने, बजवा दिया अंजनी के लाला ने, सिया राम का लंका है, लंका में बजवा राम का लंका बजवा दिया
सूती मंगोदरी में सपनो आयो, सपनो विश्वास रे। सूती मंगोदरी में सपनो आयो, सपनो विश्वास रे। पूछता देखा रीछ बांदरा, कटता देखा शीश रे। पूछता देखा रीछ बांदरा, कटता देखा शीश रे। सिया राम का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। रोहित से 3 राशि मेरे पास और आई है। एक बार रोहित वालों के लिए, हमारे मित्रों के लिए जोरदार तालियां बजा के आप वीरवाड़ा के लोग अभिनंदन करें। पहली, अब रोहित में आप जाओगे तो रोहित से निकलते राइट साइड में एक होटल आती है फेयर माउंट, वहां से मेरे बड़े भाई मेरे मित्र अभिषेक सिंह सर्वकेश्वर सिंह की ओर से 5100 रुपए की गौदान में राशि, एक बार जोरदार तालियां से अभिनंदन करें। और रोहित में अगर कभी आप जाओ तो वहां पर एक रोहित की कचौड़ी बड़ी फेमस है, किसने खाइएगा? हाँ, रोहित की उस फेमस कचौड़ी वाले भाई साहब ने हमारे लिए 5100 रुपए की गौदान राशि की, एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन करें। और एक और राशि है 5100 रुपए की, वो है मेरे मित्र लवलेश जी अवस्थी, रामदेव ट्रेवल्स के मालिक, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बोलो श्री गौ माता की।
रावण मंडोदरी को कहता है कि मंडोदरी को क्यों चिंता करती है? अरे वो नरवानर कभी लंका तक पहुंच नहीं सकते, अगर पहुंच भी गए तो क्या रावण का मुकाबला करेंगे वो निर्वासित दो बालक। चिंता मत कर तू। पर रावण के सारे अभिमान का खंडन हुआ, सारी शक्तियां भगवान राम के आगे विफल पड़ी रही। भगवान राम 7 समंदर पार 400 कोस रत्नाकर सागर में पार कर लंका में धमका। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सरीखा, आतंकताई और वध हुए और लंका पर सत्य विजय प्राप्त की, धर्म विजय प्राप्त करी और लंका में पुनः रावण को वध कर और भगवान श्री राम विभीषण ने वो राज सौंप और सीता माता ने सकुशल अयोध्या ले आया। अयोध्या में हजारों वर्षों तक राम राज्य चाल्यो, पर आज उसको कुछ सदियों पूर्व एक बाबर नाम रो लुटेरो आयो जो भगवान राम री पावन और पवित्र अयोध्या से राम मंदिर हटा और बाबर नाम रे एक लुटेरे री मस्जिद बना दी गई। जरा ध्यान देना, इधर कौन कौन ध्यान दे रहा है एक बार राम मंदिर की ओर। उस मस्जिद को हटाते और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते हुए सदियों से हमारे साधु संतों, तपस्वियों, माता बहनों और हमारे वीर जुझारू भूमियों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। तब जाकर इस समय में पुनः हमको अयोध्या जैसी पावन और पवित्र भूमि पर राम मंदिर देखने का सौभाग्य मिल रहा है। एक बार हाथ खड़ा करें वीर द्वारा की धरती पर अयोध्या में राम मंदिर बनने पर कौन कौन खुश है? कौन खुश है? बोलिए अयोध्या धाम की, सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए वो समय था पर अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी जैसे लोगों का काल था। अनेकों मंदिर टूटे, अनेकों शिवें टूटी, अनेकों शिवालय टूटे, अनेकों नगरियों को उजाड़ा गया उस काल में। अरे आज आप कहीं अगर गौचर में गौशाला का निर्माण करने जा रहे हो ना, तो हजारों आपके पास आएंगे। कभी एसडीएम आएगा, कभी कलेक्टर आएगा, कभी डिप्टी आएगा, सीएम तक बात पहुंचेगी कि गौचर में गौशाला बन रही, गौचर में गौशाला बन रही है। जिस जमीन पर गौ माता का अधिकार है, उस अधिकार का भी आपके ऊपर हक नहीं है। उस वक्त कहा गए थे जब अनेकों शिवालयों को, मंदिरों को तोड़ा गया और आज भी उन मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनी गई है। कहा गया तुम्हारा अधिकार, कहा गई तुम्हारी व्यवस्था। अगर व्यवस्था करनी है तो पहले वो करो। एक बार मैं चाहता हूं पीछे तक सत्य सनातन धर्म के लिए दोनों हाथ उठाकर, जो धर्मधारी है यहाँ पर, धर्म के रक्षक है, ये वीरबाड़ा की धरती है, यानी वीरों की धरती है। बड़े सत्य सनातन धर्म की। अब वो लोग हाथ खड़ा करना जिनको लगता है कि मेरे पूर्वजों ने धर्म और ध्वजा और गौ और गौरव की रक्षा की है। जिन्होंने कुछ जो करी हो वो, जिन के पूर्वजों ने धर्म की रक्षा की है वो हाथ खड़ा करें। बाकी बाबर के सपोर्टर नीचे रखे। क्या बात। बस सियावर रामचंद्र भगवान की। कुछ लोग सबूत मांगते हैं, अयोध्या राम की जन्मभूमि है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? 4 पंक्ति आपके भी। भारत की जमीन होती है, आबादी अपने लिए है, आबादी अपने लिए है, घोसर गायों के लिए है। बिला नाम किसी व्यक्ति के पास जमीन ही है, उसके बिला नाम मतलब उसकी है, कृषि है, किसानों की है, तो ये गायों की है और गायों के लिए अर्पित है। मैं पूरा इनके साथ हूँ, युवा कमेटी के साथ हूँ, पूरा दिल से हूँ। पहले भी ये लोग मेरे पास आए थे, मैंने पंचायत से एनओसी दे दी थी कि देखो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, जो घोसर में से भरण पोषण होता है और किसी भी प्रकार की जमीन रूपांतरण नहीं हो पा रही है। मैंने आगे भी प्रस्ताव भेज दिया था, वो रिटर्न मेरे पास आ गया है, मेरे पास पड़ा है, आप उसको देख सकते हो कि गाय के लिए, बाड़े के लिए मैंने भेजा हुआ है और वो रिटर्न आ गया है। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने जैसे बताया एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं गाँव का सरपंच हूँ, पूरा आपके साथ हूँ, दिल से हूँ। आपके कहीं जाना है, कहीं आना है, मैं आपके साथ चलता हूँ और अपन पूरी कोशिश करेंगे कि इस जगह को गांव के लिए और गांव माता के लिए, गौशाला के लिए करवाने के लिए कभी भी आप मेरे से एनओसी मांगो, मैं आपके लिए हर टाइम तैयार हूं। और जैसे ही कोर्ट से आदेश या अपन जाएंगे, 4 लोग भी जाएंगे और जिससे भी जैसा भी हुआ अपन उनसे मिल के कहेंगे, जैसे हुआ इसकी पूरी दीवार गौ माता की, कोर्ट की, ये गारंटी मेरी कि मैं आपको करवा के सुपुर्द करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजा के। जय गौ माता की, जय गौ माता। एक बार सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन।
देखिए सरपंच साहब ने बहुत बढ़िया बात कही, तालियां बजाएं। गौचर भूमि गौ माता की है, यदि फिर भी वो यदि गौशाला के नाम ट्रांसफर नहीं हो रही तो उसमें एक दूसरा तरीका मेरे पास है। यदि इस गौचर के पास में कोई 2-2.5 बीघा जमीन किसी की हो और वो चाहे दान करे या हम खरीदें, और वो जमीन यदि गौशाला के नाम हो जाए और उस जमीन के नाम से गौशाला का रजिस्ट्रेशन हो जाए, और ये जो गौचर की भूमि गाय के चरने के काम आ जाएगी, ये सबसे अच्छा तरीका। कई जगह ऐसा होता है कि गौचर की भूमि होती तो गाय के लिए, लेकिन वो गौशाला के नाम ट्रांसफर नहीं होती, तो उसके लिए इसके आसपास